आम शिक्षक तो आज हताश और निरुत्साहित है, और वो हताश और निरुत्साहित इसलिए नहीं क्योंकि और कोई बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर आप ह्यूमन एंगल देखें शिक्षक का, और इस ह्यूमन एंगल से मैं तनख्वाह को निकाल देना चाहता हूं। इतने सालों में मैंने तो नहीं देखा है कि तनख्वाह के कारण कोई शिक्षक जो है वो उसके प्रोत्साहन में कोई फर्क पड़ता है, और अब तो कतई नहीं। फिर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ राज्यों में या कुछ जगहों पर ये समस्या नहीं है, लेकिन मैं जनरली कह रहा हूँ। मेरे एक साथी हैं, एक बार वो किसी स्कूल में गए, किसी छोटे से गांव के स्कूल में। उत्तराखंड में आप स्कूल में जाना बड़ा अपने आप में एक एडवेंचर है। 20-30-25 मिनट आप चढ़ेंगे किसी पहाड़ पे, उसके बाद स्कूल में पहुंचेंगे। तो वहाँ गए, उनसे शिक्षक से बातचीत की, बड़े बढ़िया शिक्षक थे। वहाँ से निकलने लगे तो उन्होंने उसके कंधे पे हाथ रख दिया, मेरे जो साथी थे। तो वो जो शिक्षक थे वो तो रुआसे हो गए। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या हो गया भाई? मैंने तो केवल तुम्हारे कंधे पे हाथ रखा है, मैंने कोई गलती कर दी क्या? तो उसने कहा कि नहीं साहब, ऐसा है कि पहली बार मुझे किसी ने आदमी की तरह ट्रीट किया है। हमारी समझ ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप शिक्षक को, आप मतलब हमारा शिक्षा तंत्र, हमारा समाज कैसे ट्रीट करता है। इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, शिक्षा की ब्यूरोक्रेसी या सरकार की ब्यूरोक्रेसी। उस सरकार की ब्यूरोक्रेसी में शिक्षक जो है वो सबसे निचला है, और उसको सबसे जरूरी काम करना है। हमारी समझ में, हमारे एक्सपीरियंस में, शिक्षक को अगर आप अपनी बराबरी पे ट्रीट करने की कोशिश करें, उससे ज्यादा प्रोत्साहन की जरूरत है नहीं। सार ये है कि किस तरह से शिक्षक को एक व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाए। शिक्षा तंत्र में क्या जगह है शिक्षक की? किसी भी संस्था में, और हमारे देश की बात नहीं, कहीं भी प्रोत्साहन के बिना कोई काम नहीं हो सकता। क्षमता और प्रोत्साहन जब साथ में हो तभी काम होता है। हमारे विद्यालयों में शिक्षक जो हैं वो तो बिल्कुल निरुत्साहित हैं। अगर आप जाके देखें तो प्रोत्साहन की जरूरत हर रोज आपको दिखेगी, और यही हमने देखा। प्रोत्साहन पे काम करना ये नहीं है कि हम उनको प्रोत्साहित करें, वो नहीं होता है। प्रोत्साहन तो साथ में मिलकर ही होता है। और हमारी समझ में प्रोत्साहन का सबसे मुख्य मुद्दा ये है, उसके लिए कोई इनाम की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जरूरत केवल यह है कि शिक्षक को एक व्यक्ति की तरह अपनी बराबरी पर ट्रीट किया जाए, उसके इस तरह से बिहेव किया जाए। शिक्षकों की क्षमता वर्धन जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो उनको एक क्लासरूम में लाके ट्रेनिंग करने से नहीं होता। वो हो ही नहीं सकता। वो तो केवल घंटे गिनने की बात है। अगर क्षमतावर्धन पर सही में काम करना है तो क्षमतावर्धन तो दो ही तरीकों से हमने देखी है होती है। वो यह है, पहली कि आप शिक्षक के विद्यालय में जाएं, उसके साथ मिलकर उसकी समस्याओं को समझें और उन समस्याओं से जूझने के लिए मिलजुल कर कुछ काम करें। वह एक तरीका है। दूसरा तरीका है, विद्यालय के बाहर शिक्षकों का ऐसा समूह शायद अगर जुटा सकें जिनमें अपने आप सीखने की कुछ ललक हो, तो वो लोग मिलकर बात करेंगे। उसमें हम भी, आप भी कुछ योगदान कर सकते हैं, और उससे बहुत क्षमतावर्धन होता है। तो विद्यालय में काम करना और एक बाहर अनौपचारिक रूप से मिलजुल कर बातचीत करना, हमारी समझ में इसी से क्षमतावर्धन हुआ है। तो जब तक हम शिक्षक को उस नजरिए से ना देखें कि उसका काम और वह सबसे महत्वपूर्ण है समाज के लिए, तब तक बदलाव बहुत मुश्किल है। तब तक शिक्षक का प्रोत्साहन नहीं हो सकता। हमने तो वही सीखा जो शायद भगवान बुद्ध के समय से सच है, कि चौक हो ना हो, किताब हो ना हो, स्कूल हो ना हो, अगर शिक्षक है, अच्छा शिक्षक है और छात्र है, तो शिक्षा होगी। तो शिक्षक जो है वो मूलभूत काम करता है शिक्षा में, और शिक्षा समाज के लिए मूलभूत है। तो इसलिए हमने ये सीखा कि शिक्षक जो है वही केंद्र बिंदु है इस सारे तंत्र का, इस सारे प्रयास का। और उसमें हमने ये भी सीखा कि जब तक शिक्षा के इस मूल्य को समाज ना समझे और समाज उसको स्वीकार ना करे और इस बात को शिक्षक ना समझे कि समाज समझता है, तब तक बदलाव मुश्किल है। शिक्षा बदल गई, इस सवाल का जवाब देना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर आप
किसी कक्षा में जाएं, किसी शिक्षक को देखें, किसी बच्चे को देखें तो बदलाव देख सकती हैं। और बदलाव तरह तरह के दिखते हैं। पहले जो शिक्षक किताब खोल के चौक लेके रटाना शुरू कर देता था, आज वही शिक्षक यह कोशिश करता है कि समझे कि बच्चे की समझ क्या है अभी, और उस समझ से शुरू करके फिर पढ़ाई शुरू हो। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये एक बदलाव आपको दिखेगा। दूसरा बदलाव, अगर आप कक्षा में जाएं तो दिखेगा कि बच्चे जो हैं वो हंस खेल रहे हैं, और ये बहुत बड़ा बदलाव है। ऐसे शिक्षा तंत्र जहाँ कक्षा में तो केवल बेंत से लोग बात करते थे, वहाँ अगर बच्चे हंस खेल रहे हैं और शिक्षक से बात कर रहे हैं, बड़ा भारी बदलाव है। तीसरा बदलाव, अगर आप किसी विद्यालय के प्रांगण में जाएंगे, वहाँ देखेंगे किसी ने अगर दीवार पर गांव का अखबार लिख रखा है, जो बच्चों ने लिख रखा है, बच्चों ने उस दिन का अखबार लिखा, गांव का अखबार, तो ये बदलाव है। तो इस तरह के बदलाव आपको जगह जगह दिखेंगे।